गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों की रिहाई का छठा मरहला। हमास ने 3 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। इसराइल आज 396 कैदियों को रिहा करेगा। खान यूनुस में कैदियों की रिहाई के मौके पर हजारों अफराद जमा थे। खैरपुर में कौमी शाहरा पर जायरीन की बस उलट गई। 9 अफराद जाम बहक, 28 जख्मी। जाम बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों और लाशों को गंबेट और रानीपुर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जायरीन की बस पंजाब से सहबंद शरीफ जा रही थी। नवाब शाह की तहसील गाजी अहमद में आमरी रोड पर जायरीन की वैन को हादसा। 6 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। जायरीन सहबंद शरीफ उर्स पर जा रहे थे। जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ियों को पकड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। हादसे का शिकार या फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स का इलाज सिंध हुकूमत करवाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह अफगान तालिबान की कलअदम टीटीपी को मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मुआवनत है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है टीटीपी को अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत को बरकरार रखा हुआ है। 2024 में पाकिस्तान ने 600 से ज़ायद हमले किए। टीटीपी और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नया और ख़तरनाक रुझान है। कुनड़, नंगरहार, खोस्त और पख्तीका में नए तरबियती मरकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुजीर ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दिहाइयों पर मुहित हैं। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दिहाइयों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का उरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। दौरा चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तान चीन के साथ खलाई शोबे में अपनी इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन करीबी हमसाए हैं, तमाम हालात में दोस्त रहेंगे। चीन ज़राई शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की फ़ी एकड़ पैदावारी सलाहियत चीन के मुकाबले में कम है। माहौलियात, आबपाशी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की के लिए चीन की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होने के ख़्वाहां हैं। सदर मुमलिकत का चीन के साथ रवाबित, सड़कें और मुवासलात मज़ीद बेहतर और पायदार बनाने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाबी इक़दाम। किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फ़राहम करने के मनसूबे का आगाज़। शोलिस्तान में कंडाई और शापों के इलाकों में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फ़ौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा चौलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है।
पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इकदाम उठा रही हैं। पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेज़ी से काम जारी है। पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि पी और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इकदाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मुखालिफिन मरीम नवाज को हदफ़े तनकीद बनाने की बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर फोकस करें। कराची डिफेंस में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात। मुलजिम अरमगान के घर पर कालीन से मिलने वाले खून से मुस्तफ़ा का वालिदा का DNA मैच कर गया। पुलिस को DNA से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट दे दी गई। मुलजिम शराज ने दौरान तफ्तीश मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाने का एतराफ़ किया था। अडयाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने से शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट लगी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी। जेल के अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद अमन चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। 3 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस एहलकार को ताक़ुब के बाद फायरिंग करके शहीद किया। मकतूल एहलकार इमरान थाना मंगोपीर में तैनात था। भारत कश्मीरियों के खून का प्यासा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। यासीन मलिक समेत कश्मीरी कैदियों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। मिशाल मलिक। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब से वापस पहुंच गया। दस्ते में JF-17 ब्लॉक 3 लिफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, जंगी पायलट्स, तकनीकी अमला शामिल। दस्ते ने स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में हिस्सा लिया। फाइटर्स ने पाकिस्तान से सऊदी अरब और फिर वापसी की नॉन स्टॉप परवाज की। फजा में ईंधन भरने का मुजाहरा भी किया गया। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी गैर मामूली ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। तैयारों के ऑपरेशनल सलाहियत और तकनीकी सलाहियत की वसी पैमाने पर तारीफ। मश्क में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक की अफवाज ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद शरीक फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन की तौसीक करना था। ISPR। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मसरत है। रियास ट्रंप पुतिन मुलाकात का खैर मकदम करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन का क़याम बहाल होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है ट्रंप इंतज़ामिया रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करे। जल्द मुस्लिम ममालिक का दौरा करूँगा। इंसानी बुनियादों पर कैदियों की रिहाई चाहते हैं। यूक्रेनी सदर के दौरे में तुर्किया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर की यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। जेम्स डेविड वेनिस ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन ने खत्ते में महाजरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। यूरोप में आज़ादी इजहार राय को दबाया जा रहा है। मुखालिफ आवाज़ों को दबाकर अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। बरतानिया में आज़ादी इजहार पिसपाई इख्तियार कर रही है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, अपने आप से है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्क हम मनसब से म्यूनिख में मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से आलमी इत्तेहाद के जरिए दाइश पर काबू पाने पर बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंग समेत मशरिक़ वस्ता और शाम में सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। हकान फिदान ने अमरीका और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। भारतीय फ़ज़ाइया मोदी की करप्ट पॉलिसीज़ की नज़र। भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ एयर मार्शल AP सिंह की एरोनॉटिक इंडिया में
HAL पर शदीद तनकीद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की फ़ज़ाई ताकत के लिए नहायत अहमियत का हामिल। भारतीय फ़ज़ाई के चीफ एयर मार्शल AP सिंह के बयान के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की क्वार्टर रिजर्व तकरीब कल होगी शाही किला में। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे।